होली आई है और होली खेलना किसे पसंद नहीं है। जी हाँ, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खासकर हम देखते हैं कि होली का त्यौहार आता है और सभी चाहते हैं कि रंग बिरंग कलर जो है एक दूसरे को लगाए और होली की शुभकामनाएं दे। मगर कहीं ना कहीं लड़कियां अब बहुत होली खेलने से डरती है। वो क्यों? क्योंकि महिलाओं को खासकर कलर का जो है इन्फेक्शन बढ़ जाता है और उन्हें डर लगता है मेरी स्किन खराब ना हो जाए। तो कैसे हम इस होली में अपनी स्किन की केयर कर सकते हैं और साथ में होली भी खेल सकते हैं, तो दोनों चीजों का आनंद हम कैसे ले सकते हैं, इसलिए आज हमारे साथ है स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियंका मगिया मैम। मैम, नमस्ते आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले आपको ढेर सारी होली की शुभकामनाएं। जी। आपको भी। मैंने जैसे कहा कि होली आती है और खास करके लड़कियां जो है अपने स्किन की बहुत केयर करते हैं साल भर, और एक दिन ऐसे होली खेलते हैं कि स्किन खराब हो जाती है। तो इसके लिए आप स्पेशल क्या टिप्स दोंगी हमारे दर्शकों को, हमारी नागपुर वासी महिलाओं को? मेरे ख्याल से ये हर किसी के मन में, ना ही फीमेल्स या फिर सिर्फ लड़कियां ही नहीं, लड़कों के मन में भी आजकल बहुत दुविधाएं रहती है। बिकॉज सिर्फ लड़कियां ही नहीं, आजकल स्किन को लेकर लड़के भी उतने ही ज़्यादा अवेयर हो गए हैं, उतने ही ज़्यादा खुद को कॉन्शियस हो गए हैं। तो ऐसे में जब हमको होली खेलना होता है तो वो दुविधा कहीं ना कहीं मन में आ जाती है कि कैसे करा जाए, जहाँ होली खेलने का मन तो है पर स्किन के बारे में कैसे सोचे। तो मैं ये बताना चाहूँगी सबसे पहले कि जब हम स्किन के लिए सोचते हैं तो हम सिर्फ स्किन के बारे में नहीं सोचते हैं। हम हमारा जो सेशन रहेगा वो 3 इसमें डिवाइड करेंगे, मतलब स्किन केयर, बालों का केयर और नाखूनों का केयर। ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं फेस पे या फिर स्किन केयर पे। तो जैसे एक रात पहले ही, जब दूसरे दिन धूलिवंदन है या दूसरे दिन आप रंग खेलने वाले हैं, उसके एक रात पहले ही आप अपने स्किन को अच्छी तरह से मॉइस्चराइज कर ले। अब मॉइस्चराइज़र में ज़रूरी नहीं, बिल्कुल भी आपने किसी तरह का ऑयल यूज़ नहीं करना है, मतलब कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, कैस्टर ऑयल, ये सब ऑयल्स का आप जो यूज़ है वो थोड़ा सा अवॉइड करिएगा, थोड़ा सा उसको वर्जित करिएगा। एट इफ़ एट ऑल आपको ऑयल ही यूज़ करना है तो बेबी ऑयल यूज़ करिएगा। वो भी मैं लेस रिकमेंड करती हूँ कंपैरेटिवली। आजकल बहुत सारे अच्छे अच्छे मॉइस्चराइज़र्स आते हैं, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर हम पहले से ही अपने स्किन को अगर मॉइस्चराइज करके रखते हैं तो स्किन में जो भी थोड़ा बहुत डैमेज है वो कवर हो जाता है, तो वो रंग के वजह से और भी ज़्यादा ख़राब नहीं होगा या वहाँ पे और भी ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली दूसरे दिन जब हम रंग खेलने जा रहे हैं उस समय भी हमें अच्छी तरह से मॉइस्चराइज रखना है, अच्छी तरह से मॉइस्चराइज़र करके जाना है। तो जिस प्रकार मैम ने कहा है कि ज्यादातर मॉइस्चराइजर का उपयोग करें होली के पहले दिन ही, हम पूरे फेस को या अपने हाथों को, पैरों को, जहां ओपन स्पेस है वहां पर आप मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं। मगर एक सवाल ये है मैम, जिस तरह से हम पहले अपने घर में होली खेलते थे या बाहर निकलते थे दोस्तों के साथ, तो ऑयल का उपयोग करते थे, नारियल तेल स्पेशली बहुत ज्यादा लगाकर बाहर निकलते थे। पर आपने ये लगाने से इनकार किया, क्यों? इसके कुछ साइड इफेक्ट है या ये लगाने से क्या हो सकता है स्किन पर? जी, अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि फेस पे सबसे ज़्यादा हमारे ऑयल ग्लैंड्स होते हैं और इसीलिए एक्नेस जो होते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रोन होते हैं, ये स्किन सबसे ज़्यादा प्रोन होती है और एक्नेस के लिए। तो जब हम ऑयल लगाते हैं या मसाज करते हैं तो एक तरह से वो अपने जो पोर्स हैं उनको ब्लॉक कर देता है। सेकेंडली आपके स्किन का जो ऑयल सिक्रीशन है वो बढ़ जाता है, इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा एक्नेस आने के चांसेस रहेंगे। इसीलिए हम लोग ऑयल्स का इस्तेमाल थोड़ा सा अवॉइड करने बोलते हैं। जैसे ऑयल्स हम लगाते थे वो ना करें और सबसे ज्यादा जो अच्छे अच्छे मॉइस्चराइजर है उसका उपयोग करें ताकि आपकी स्किन सेफ रहे। मैम, ऐसे भी कुछ स्किन रहती है, जैसे बहुत सारे पिंपल्स होते हैं महिलाओं को या बॉयज को, तो इन्हें कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए अपने स्किन को होली के पहले या और होली के बाद भी, खेलने के बाद? जैसे मैंने बताया, एक दिन पहले आप मॉइस्चराइज करें, जब आप बाहर निकलने वाले हैं खेलने के लिए तब भी आप अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करें। उसके ऊपर आपको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे 2 चीज़ें हो जाएंगी, मॉइस्चराइज़र आपने लगा दिया, आपकी स्किन हाइड्रेटेड है,
उसके ऊपर सनस्क्रीन लगा दिया, तो वो डायरेक्ट धूप से तो बचाव करेगा ही, पर रंग को डायरेक्ट आपके स्किन के साथ कांटेक्ट नहीं होने देगा। इसीलिए मॉइस्चराइज़र के तुरंत बाद तो नहीं, बट कम से कम एक गैप रखिए 15-20 मिनट का, और मॉइस्चराइज़र के बिना धोए उसी के ऊपर सनस्क्रीन लगाइएगा। अब इससे आपके कुछ हद तक पिंपल्स या फिर जो भी है एलर्जीज वो कम हो जाएंगे। बिल्कुल। पर जैसे हम होली खेल कर आते हैं तो उसके बाद हमने तुरंत बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से नहा लेना है। नहाने के वक्त हमने देखना है कि एक जेंटल मॉइस्चराइजर, जेंटल क्लिंजर, जो कि जेंटल हो, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं हो जाए, जिसमें बहुत ज़्यादा AHA BHA वाले कंटेंट नहीं हो, सैलिसिलिक एसिड वाला कंटेंट वाला फेस वॉश ना रहे, और हमको जेंटल क्लिंजर से हमको हमारा फेस धोना है। फेस धोते समय हमें ये देखना है कि कई बार पक्का रंग जल्दी निकलता नहीं है, तो लोगों का रहता है कि नहीं जल्दी छुड़वाना है, इसलिए 2-3 बार रगड़ रगड़ के लूफा ब्रशेस से और किस चीज़ से रगड़ के धोए, तो ऐसा ना करें। इससे आप क्या कर रहे हैं कि ये जो ब्रशेस है, लूफा ब्रशेस हो गया, या फिर जो आपका प्यूमिक स्टोन बोलते हैं, उससे अगर आप रगड़ते हैं तो आप स्किन की लेयर को एक्सफोलिएट कर रहे हैं, उनको हटा रहे हैं, तो आपको और एलर्जीज और ज़्यादा इन्फेक्शंस आने के चांसेस रहेंगे, प्लस पिंपल्स भी आएंगे। बिल्कुल। तो ऐसे में हमको बहुत ही इन सब चीज़ों का यूज़ नहीं करना है। और हाँ, जब आप पूरा फेस वगैरह धो लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद भी आपको अच्छा खासा मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है। तो मॉइस्चराइजर का सबसे ज़्यादा आपको उपयोग करना ही है। जिस तरह से मैम ने कहा है कि होली खेलना है और जिनके फेस पे पिंपल्स है तो वो मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं, और होली खेलने के बाद, होली खेलने के लिए जाने के लिए जैसे ही आप रेडी होते हैं तो सनस्क्रीन का भी उपयोग करें, ताकि धूप से आपके फेस पे वो कलर ना बैठ जाए। और साथ ही जैसे ही आप घर से बाहर निकलते हैं तो मैम ने सजेशन दिया ही है कि किन किन चीज़ों का कैसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए और किन चीज़ों से बचना चाहिए। अब हम चलते हैं मैम, जैसे हेयर्स की भी बात होती है तो महिलाओं के लिए हेयर्स केयर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो होली में हम अपनी हेयर्स की कैसे केयर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा केमिकल वाले कलर है, तो कहीं ना कहीं बाल जो है ड्राई हो जाते हैं, तो इन सारी चीज़ों से कैसे बचा जा सके। जी, जैसे मैंने कहा था, तो हमको पहले बालों में भी एक दिन पहले आप हल्का ऑयल लगाइए और अच्छा खासा ऑयल करके रखिए। उसको आपको एक दिन पहले बाल धोने नहीं हैं, बिकॉज उससे बाल आपके ड्राई हो जाएंगे, और ड्राई होंगे तो कलर ज़्यादा अच्छी तरह से बैठ जाएगा बालों में, तो इसलिए हमको एक दिन पहले बाल धोने नहीं हैं। रात में हमको अच्छी तरह से ऑयलिंग करके रखना है बालों को कोशिश करिए कि खुला ना छोड़े, उनको बांध के रखें। और स्पेशली जो ब्रेडेड होते हैं, ब्रेडेड मतलब जिसको हम बोलते हैं प्लेट्स या वेणी बोलते हैं हम लोग, प्लेट्स डाल के हमको बना के रखना है। और जैसे, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक सिरम लगा के छोड़ देना है। जब हम आ जाते हैं खेल के होली, तो उसके बाद हमको एज़ यूजुअल वेरी माइल्ड शैम्पू से हमको बाल धोने हैं। बाल धोने के लिए बहुत ही ल्यूक वार्म वाटर, बहुत गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें, ल्यूक वार्म वाटर या फिर कोल्ड वाटर से हमको धोना है, जेंटल शैम्पू से। उसके बाद आपको कंडीशनर लगाना ज़रूरी है। आप कंडीशनर लगाइए, या फिर कंडीशनर लगाने के बाद भी अगर आपके बाल फ्रीजी लगते हैं तो एक सिरम लगा लीजिए। तो इस तरह से हम लोग हमारे बालों का ध्यान रख सकते हैं। बिल्कुल। जैसे बालों का भी बहुत प्रॉब्लम होता है महिलाओं को, तो मैम ने सजेशन दिया है कि आप बहुत ज़्यादा अपने बालों को ऑयल लगाइए, ताकि आपके बाल जो है ड्राई ना हो। और दूसरे दिन जैसे ही कलर बहुत ज़्यादा हम खेलते हैं तो घर आते ही बहुत शैम्पू यूज़ करते हैं, रगड़ रगड़ के बाल धोते हैं, तो ऐसा ना करें। मैम ने सजेशन दिया कि एकदम हल्के कुनकुने पानी से हमें बाल धोने हैं, शैम्पू भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यूज़ नहीं करना है। तो ये सारी चीज़ें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप होली का त्यौहार भी अच्छे से खेल पाओगे, इंजॉय कर पाओगे, और अपने स्किन हेयर की भी केयर कर सकोगे। मैम, होली में हम देखते हैं, जैसे आपने सजेशन तो दिया है कि बालों की केयर कैसे करनी चाहिए, बट बालों का जब सवाल होता है तो
कहीं ना कहीं बाल बहुत लोगों के अभी जैसे कलर किए हुए हैं, हाइलाइट्स किए हुए हैं, कई केमिकल्स उन्होंने यूज़ किए हैं, तो इन सब केमिकल्स को हम कैसे अपने बालों से बचा सके, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बालों में केमिकल्स है। कई लोग स्ट्रेटनिंग, हाइलाइट्स और बहुत सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद अगर कलर खेलते हैं और बहुत ज़्यादा केमिकल अगर हमारे बालों में चढ़ जाए तो उसे हम कैसे निकालें और कैसे हमारी बालों की केयर करें। जी, जैसे मैंने कहा था आपको कि बालों में आपको तेल लगाना होगा। जब हम शैम्पू करते हैं तो माइल्ड शैम्पू यूज़ कीजिए, या फिर आजकल एक जो बालों में कलर किया है उन बालों के लिए अलग से कंडीशनर और शैम्पूज़ मिलते हैं, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। डेफ़िनेटली हर शैम्पू के बाद कंडीशनर लगाना या सीरम लगाना अनिवार्य है, ज़रूरी बिल्कुल। होता है। तो अगर आप इतना यूज़ करते हैं, या फिर सेकंड थिंग इज़ कि अगर आप बालों के लिए, जैसे मैंने तब भी कहा था कि आप ल्यूकवार्म वाटर यूज़ कीजिए, कुनकुना पानी कुनकुना पानी। यूज़ कीजिए, ठीक है। और जब आप बाल धोने के बाद उसको पोंछते हैं तो थोड़े हल्के हाथों से पोंछें। ओके। ओके, इवन कंडीशनर इवन शैम्पू कर रहे हैं तो भी हल्के हाथों से शैम्पू बिल्कुल। करें, बिल्कुल बिल्कुल रगड़ रगड़ के बहुत ही विगरसली उसको ना ना करें। करें सीरियसली, क्योंकि हम ऐसा करते ही है। बहुत सारी चीज़ों से हमें बचना है, क्योंकि अभी बात हो गई स्किन की, हो गई कैसे हमें स्किन को प्रोटेक्ट करना है, कैसे सीरम का इस्तेमाल करना है, सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना है, बालों को कैसे प्रोटेक्ट करना है, कौन से ऑयल शैम्पू यूज़ करने हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती है। अब बात आती है महिलाओं की, गर्ल्स के स्पेशली नाखून की। और नेल्स तो अब सभी को प्यारे हैं और बहुत सारे नेल्स आर्ट भी बहुत महिलाएं करती है, गर्ल्स करती है, तो नेल्स की भी हम कैसे केयर कर सकते हैं मैम? राइट। नेल्स आर मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा निगलेक्टेड रहते हैं, बिल्कुल। कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देने का दिखता है। जब बाद में, जब खेलने के बाद दिखते हैं बड़े हरे पीले नीले, तो सबको ध्यान आता है। तो नेल्स के लिए सबसे एक ही है कि आप नेल्स को एक तो ट्रिम रखिए, बिल्कुल। कटे शेप्स में मत रखिए, कटे हुए रखिए, ताकि उनके अंदर जाके जो रंग है होली के वो ना। जमा ना हो जाए। दूसरी बात, एक तो आप उसमें वैसलीन पेट्रोलियम जेली लगा ओके। सकती हैं, या फिर जो नेल पॉलिशेस है, या फिर जो कलरलेस नेल पॉलिशेस होते ओके। हैं, वो आप लगा के उनको प्रोटेक्ट कर सकती हैं। और ऑफ कोर्स डेफिनेटली जब आप होली खेल कर आ जाते हैं, हो जाता है, तब आप नेल पॉलिश रिमूव करके उनमें फिर से पेट्रोलियम जेली आप लगा बिल्कुल। सकते हैं। इस तरह से नेल की ले सकते तो हैं। नेल के लिए भी आपको मैम ने, प्रियंका मैम ने बहुत अच्छे टिप्स दिए कि कैसे नेल से बचा जाए और कैसे नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि होली खेलना अब आपने सोच ही लिया होगा, क्योंकि इतनी अच्छी टिप्स मैम ने दी है, प्रियंका मैम ने, और वो इतने स्पेशलिस्ट स्किन केयर है। तो आपको भी अपनी स्किन की अगर केयर करनी है, स्किन रिलेटेड कोई भी सवाल जवाब हो, तो आप ज़रूर मैम के क्लिनिक में विजिट कर सकते हैं। और इस होली में आप खाओ भी, पियो भी, इंजॉय भी कीजिए, और अपनी स्किन की केयर भी कैसे करनी है ये भी अब आप सोच ही गए होंगे। और मैम ने जो सवाल जवाब आपके दे दिए, तो अभी आपका टेंशन भी दूर हो गया होगा। अब हमारे दर्शकों को मैम होली के इस पर्व पर कैसा मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? जी, मैं इतना ही कहूँगी कि जहाँ तक हो सके ऑर्गेनिक कलर से खेलिए, पक्का रंग, वार्निशेस, इनका इस्तेमाल थोड़ा कम करिएगा। जैसे मैंने बताया, खुद को मॉइस्चराइज़ करिएगा, स्किन में मॉइस्चराइज़र रखिए, मॉइस्चराइज लेवल सही से रखिए। हो सके तो फुल स्लीव्स और लॉन्ग कपड़े पहनिए, बिल्कुल। ताकि डायरेक्ट कांटेक्ट ना आए। सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी ही है। होली खेलने के बाद तुरंत में आप नहा लीजिए और खुद फिर से मॉइस्चराइज़र लगाइएगा अपने स्किन में। एंड आई विश यू अ हैप्पी होली फ्रॉम माई सेल्फ एंड माई टीम। तो ऐसा है, होली का ये पर्व जो है नए नए कलर लेकर हमारी ज़िंदगी में आता है, मगर सवाल भी हमारे मन में बहुत सारे होते हैं, क्योंकि बात होती है हमारे बालों की, नाखून की, फेस की, तो उस कारण हम कहीं ना कहीं डर जाते हैं। अब वो डर भी शायद महा न्यूज़ 7 के ज़रिए आपको, जो प्रियंका मैम ने इतनी टिप्स दिए, तो उसके ज़रिए आपका टेंशन भी दूर हो चुका होगा। तो हम उम्मीद करते हैं आपकी होली बहुत ही अच्छी हो, कलरफुल हो, और आप घर में सभी मेंबर्स बहुत अच्छे से एक दूसरे को कलर भी लगाइए और अपने बालों की, नाखून की और फेस की केयर भी कीजिए, ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो। तो महा 7 न्यूज़ की ओर से आप सभी को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी नमस्कार। होली।